हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तब्दीली स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने सुना कि मानवी आरू को किस करती है और किस करते करते उसके नेक की तरफ जाती है और नेक पे किस करने लगती है। धीरे धीरे थोड़ा वाइल्ड किस करने लगती है। तो आरू उसको थोड़ा पीछे करती है और कहती है, एक सेकेंड। तो वो बोलती है कि हाँ बोलो। कहती है कि कल को तुमने मुझे छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा, क्योंकि तुम्हें भी तो मुझसे पहले प्यार नहीं था ना। बोलो। तो मानवी कहती है, तुम्हारा हो गया दिमाग खराब। मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ मैं अब बता नहीं सकती। वो मेरी एक गलती थी जो मैंने किया, और उस गलती को मैं बार बार दोहरा नहीं सकती। ये बात आपको भी पता है। अगर फिर भी आपको यही सोचना है जो आप सोच रहे हो, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, कुछ भी नहीं। तो देख लो आप क्या कर सकते हो, क्योंकि इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकती। आपको मुझ पर ट्रस्ट है या नहीं है ये आपका इशू है, बट मुझे आपसे मोहब्बत है और सच्ची है। ठीक है। बस इतना ही कहूँगी और कुछ नहीं। और मानवी चुपचाप पीछे होके बैठ जाती है। आरू कहती है, यार तुम तो बुरा मान गई। हद नहीं हो गई। तो मानवी कहती, नहीं नहीं, जब आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है, आपको ये लग रहा है कि हम दोनों कुछ और, तो फिर क्या फायदा। मैं भी तुम्हें आगे छोड़ ना दूँ। तो आरू कहती है, यार वो बात नहीं है, मेरे डर को समझो। मानवी कहती है, मैं आपका डर समझ रही हूँ, लेकिन मैं बैठ के आपको ये बिलीव नहीं करा सकती हूँ कि मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊँगी। ये ट्रस्ट आपको मुझ पे खुद करना पड़ेगा, खुद। और मैं बस यही कहूँगी, जब तक ये ट्रस्ट नहीं हो जाता, इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि खो जाने के बाद उस रिश्ते से दूर जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, जहाँ तक मुझे लगता है। उसको क्या लगता था क्या नहीं लगता था, आई डोंट केयर। और मुझे आपके पास से अब कोई फ़र्क पड़ता भी नहीं है। वो अच्छी लड़की नहीं थी, उसने जो किया उसने गलत किया, उसे वो नहीं करना चाहिए था, ये फैक्ट है। उसने जो किया बहुत गलत किया, लेकिन अब आप जो कर रहे हो उसका मैं क्या जवाब दूँ आपको, बताओ। मेरी मोहब्बत पे शक। चलो अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो आरू कहती है कि यार आई एम सॉरी ना, गलती हो गई बाबा, अब नहीं होगी। आई एम सॉरी, सीरियसली आई एम सॉरी, माफ़ कर दो।
अच्छा चलो छोड़ते हैं ना, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये आगे देखेंगे। अभी हम एक दूसरे के साथ हैं, ठीक है। आज से इस तरह की हम दोनों के बीच में कोई बात नहीं होगी, पक्का, प्रॉमिस। तो मानवी कहती है सोच लो, कहती है सोच ले बाबा। और एक एक क्यों ऐसे देखने लगती है उसको मानवी बड़े ध्यान से। तो आरू कहती है ऐसे न मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूँगा। कहती है अच्छा ज़रूर। तो मानवी कहती है क्या इरादा है, हाँ क्या सोच क्या रहे हो, नेक इरादे नहीं लग रहे, हाँ। तो आरू कहती है कि कैसे होंगे नेक, क्या जाने तू मेरे इरादे ले जाऊंगा, सांसें चुरा के सांसें चुरा के, क्या जाने तू मेरे इरादे ले जाऊंगा, सांसें चुरा के, दिल कह रहा है गुनहगार बन जा, बड़ा चैन है इन गुनाहों के आगे, तू गुमसुदा सी रात है, मेरी खुशनुमा सुबह तुम हो। और ये कह के वो मानवी को गोद में उठाती है और उसके बेडरूम में लेके जाती है बहुत प्यार से। बेडरूम में ले जाने के बाद उसे बेड पे प्यार से लिटाती है और उसके फॉरहेड पे किस करती है, फॉरहेड पे किस करके उसके लिप्स पे किस करती है और लिप्स पे किस करते करते धीरे धीरे नेक पे किस करते हुए उसकी ड्रेस को उसके शोल्डर से नीचे लाती है और रिमूव करने की कोशिश करती है। तो मानवी थोड़ा शर्मा जाती है और उसके हाथों को पकड़ लेती है। तो आरू जो है उसके ऊपर होती है और कहती क्या हुआ, शर्म आ रही है मुझसे। कहती है कहती यार आई लव इट। जो लड़कियां शर्माती हैं ना, कहती 1 मिनट, लड़कियां शर्माती हैं मतलब कितनी लड़कियों के साथ, हाँ सच बोलना, झूठ नहीं 1% में। कहती यार मैं यार सिर्फ एक एग्जाम्पल था मानवी, एक एग्जाम्पल था ये, जस्ट एग्जाम्पल, नथिंग एल्स। तो मानवी हंसती कहती है कितना अच्छा लगता है ना जब ऐसे डर जाते हो आप, मज़ा ही आ जाता है। तो आरू कहती है अच्छा बड़े मज़े नहीं लिए जाते हैं, हाँ। तो कहती है तो किसके लूँ, किसी और के लेने जाऊँ, बोल दो आप, बोलो बोलो। तो कहती बताऊँ अभी। तो मानवी कहती है हाँ ना बताओ। तो आरू से फिर से किस करने लगती है और मानवी भी उसका पूरा सपोर्ट कर रही होती है किस करने में। लेकिन जब आरू दोबारा से उसकी ड्रेस रिमूव करने का ट्राई करती है, मानवी फिर शर्मा जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। तो आरू कहती है कि क्या हुआ, मन नहीं है। तो मानवी कहती है कि थोड़ा डांट, कुछ नहीं, आप करो, कोई इशू नहीं है। तो आरू उसको हाथ पकड़ती है और
उसे उठा के अपनी गोद में बैठाती है प्यार से क्रॉस करके, और खुद बेड से सपोर्ट लेके बैठ जाती है और कहती है कि हे, इधर देखो मेरी आंखों में, जो है वो तुम क्लियरली बोल सकती हो मुझसे, ठीक है? अभी मूड नहीं है तो नहीं करेंगे, मुझे आपका कंफर्ट जोन देखना है, इसकी कोई जल्दी नहीं है। मानवी कहती है नहीं, फिर आपको कहीं ये ना लगने लगे मैं आपको छोड़, और उसके ऑटो पे किस करती है दोबारा 5 से 7 मिनट, और फिर पीछे होते और कहती है एक बार गलती हो गई यार मानवी, पूछ लिया वो, डर से खोना नहीं चाहते आपको, बेइंतहा मोहब्बत है आपसे, बहुत टाइम बाद किसी को इस तरह चाह रहे हैं तो खोने से थोड़ा डरते हैं, और कोई बात नहीं है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें आपसे ये सब चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। और जब तक आप कंफर्टेबल फील नहीं करोगे, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है? कुछ भी नहीं होगा ऐसा। तो उसको लेके मतलब उसे जोर से ऐसे हक करती है मानवी, और ऐसे ही बस थोड़ा सा दोनों कडलिंग करते हैं, नेक वगैरह पे किस, होठों पे किस। इससे ज़्यादा उस रात उन दोनों के बीच में कुछ नहीं होता, क्योंकि मानवी कंफर्टेबल फील नहीं कर रही होती है, उसे बहुत शर्म भी आ रही होती है, और शायद उसका फर्स्ट टाइम होता है, तो बहुत सारी चीज़ें उसके दिल दिमाग में चल रही होंगी, तो और उस चीज़ को समझती है, और वो भी फिर उसे फोर्स नहीं करती है, तो वो बस उसे हक कर लेती है, और मानवी भी उसके शोल्डर पे सर रखती है, और उसे अपनी बाहों में जोर से हक करती है, और ऐसे ही दोनों साथ में सो जाते हैं। तो देखते हैं हम आगे स्टोरी में क्या होता है। ऐसा बोल दूँ 12 मिनट की स्टोरी पे एंड कर दूँ? नहीं, चलो तो फिर आगे सुनाएंगे आपको स्टोरी। बड़ा मज़ा आता है आप लोगों को परेशान करने में। खैर, वो उसको लेके सो जाती है, और दोनों बड़े प्यार से सोए हुए होते हैं एक दूसरे को हक करके, और उस रात आरू को पहली बार बहुत अच्छी नींद आती है, बहुत अच्छी। दोनों बहुत मस्ती में सोए हुए होते हैं, और कोई होश नहीं रहता दुनियादारी का। वो कहते हैं ना, दुनिया जाए साली बाड़ में कोई परवाह ही नहीं। दोनों ऐसे सोए हुए होते हैं, और मॉर्निंग में काफ़ी लेट आँख खुलती है दोनों की, बहुत ही लेट आँख खुलती है, और जैसे ही आँख खुलती है दोनों की एक साथ, तो मानवी ऐसे एकदम आरू के ऊपर आ जाती है और कहती है हाय, कब से सोचा था कि मेरा कोई पार्टनर होगा और ऐसे मैं उसके ऊपर आके उसे परेशान करूँगी। और ये कह के वो कभी आरू के बाल खींचने लगती है, तो कभी जो उसकी नाक पकड़ के वो करने लगती है, कभी कान खींचती है, कभी उसे बाइट कर रही होती है चिक्स पे। आरू कहती है यार प्लीज़ परेशान मत करो सुबह सुबह। तो कहते हैं तो कब परेशान करूँ, हाय कितने क्यूट लग रहे हो। उफ, तुमको पता है मुझे सो के उठा हुआ इंसान ना कभी क्यूट नहीं लगता। तुम पहले इंसान हो जो मुझे सो के उठने के बाद क्यूट लग रहे हो। ओए होए, कितने क्यूट लग रहे हो यार। और क्या कर जाऊँ, खा जाऊँ मैं तुम्हें। और ये कह के वो फिर से उसके चीक्स पे बाइट करती है जोर से। आरू एकदम चिल्लाती कहती क्या है, कौन काटता है इतनी जोर से सुबह सुबह। तो वो कुछ मानवी कहती है मैं काटती हूँ और कौन काटता है। और ये कह के वो दोबारा काट लेती है। तो आरू उसको एकदम से साइड में बेड पे पटकती है, कहती क्या है,
सुबह सुबह वैसे जानवर बनी पड़ी हो, हाँ ऐसा कौन काटता है? तो कहती है तुम्हारे लिए वैसी जानवर दरिंदा सब बन जाऊं मैं तो। ये कह के वो फिर से उसके ऊपर आती है और इस बार बड़े प्यार से उसके फॉरहेड पे, उसके चीक्स पे किस कर रही होती है। धीरे धीरे उसके नेक पे किस करती है और उसकी शर्ट के बटन तो ऑलरेडी वो खोल ही चुकी होती है, तो किस करते करते ऐसे उसके चेस्ट वगैरह पे किस करती है तो और वो एकदम मदहोश होने लगती है। उसके कमर में हाथ डालती है, उसे जोर से अपनी तरफ और ज़्यादा अपने करीब ले आती है। तो मानवी समझ जाती है उसके इरादे, तो तुरंत अपना फेस ऊपर उठा के और उसके चीक्स पे दोबारा से काट लेती है, बाइट करती है जोर से। और वो कहती क्या है यार, मूड की ऐसी तैसी करना तो कोई तुमसे सीखे। तो मानवी कहती है हाँ हाँ बहुत ज़्यादा उमंगे तरंगे नहीं उठ रही हैं दिल में, हाँ इतनी ज़्यादा उमंगे तरंगे ना उठाओ अपने दिल में, हाँ। तो आरू कहती क्या है यार, तुमको ज़रा सा भी तरस नहीं आता ना मुझ पे, कल से मुझे पागल बना रखा है, हाँ अब तो कम से कम रहम कर लो। तो कहती हाय करेंगे करेंगे, तुम पे रहम भी करेंगे। आखिर अब हम कहाँ भागे जा रहे हैं या आप कहाँ भागे जा रहे हो, हाँ। तो कहती अरे यार, तो जाती है उठ के मानवी तुरंत वहाँ से आरू से पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन मानवी तो अपनी तितली है, फटाक से उसके हाथ से निकल जाती है और वॉशरूम में चली जाती है। थोड़ी देर में फ्रेश होके आती है तो आरू उसको बहुत ध्यान से देख रही होती है। आरू की शर्ट खुली हुई और मानवी का वो उसे बड़े ध्यान से आरू देख रही होती है, बहुत ही प्यार से। तो आरू वो मानवी को पता नहीं होता कि उसका गाउन पूरी तरह खुला हुआ है। तो बड़े सेक्सी वे में उसके पास चल के आ रही होती है आरू के पास, और आरू उसे बहुत ध्यान से देख रही होती है, बहुत ध्यान से। तो मानवी ऐसे आके पास में कहती है क्या देखते हो, हाँ। तो आरू भी उसी वे में उसी अंदाज में जवाब देती है कि सूरत तुम्हारी क्या चाहते हो, चाहत तुम्हारी ना हम जो कह दें कह ना सकोगी, लगती नहीं ठीक नीयत तुम्हारी, क्या देखते हो सूरत तुम्हारी, रोज रोज देखो तुझे नई नई लगे मुझे, तेरे अंगों में अमृत की धारा, तेरे अंगों में अमृत की धारा। आरू इस तरह से उसे बोलती है। मानवी को थोड़ी स्माइल आती है तो कहती है मिलने लगे ढंग तेरे, दिखे कोई रंग तेरे, तेरी बातों का अंदाज प्यारा, तेरी बातों का अंदाज प्यारा, शरारत से चेहरा चमकने लगा क्यों, ये रंग लाई है संगत तुम्हारी, क्या देखते हो। यार ये गाना मुझे पसंद है बहुत ज़्यादा, तो हो गया, ज़्यादा हो गया। उसने तो आरू ने तो सिर्फ आरू और मानवी ने तो यहीं तक गाया था कि तेरे बातों का अंदाज प्यारा। खैर तो ये गाना गाने के बाद मानवी ऐसे अपनी बाहें आरू के गले में डाल देती है और उसकी गोद में आके बैठ जाती है। कहती है हाय क्या रोमांटिक सुबह है ना, हाय
मज़ा आ गया कसम से। ऐसी सुबह रोज़ मिल जाए ना, मेरा तो दिन बन जाए। कहती है अच्छा, कहती है और क्या। तो मानवी कहती है और अगर इस सुबह में एक मुझे प्यारी सी किस मिल जाए तो मेरा पूरा दिन बन जाए। तो मानवी कहती है छी 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 छी, बिना बिना ब्रश के मैंने तो किस नहीं देनी तुम्हें, तुमने अभी तक ब्रश नहीं किया। तो आरू कहती है कि तुमने तो किया है ना ब्रश, अब मैं तुम्हें किस कर लूँगी, तो मैंने ब्रश कर लिया, बात तो एक ही हुई। अरे मानवी को जोर से पकड़ती है, मानवी उसे धक्का देने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार आरू ने उसे बहुत जोर से पकड़ा हुआ होता है उसके बालों से। तो मानवी को दर्द भी हो रहा होता है, तो वो ज़्यादा उसे झटकती नहीं है, क्योंकि पता है अगर झटकेगी तो उसी के बालों में दर्द होगा। तो इस बार थोड़ा डोमिनेटिंग वे में आरू उसको किस करती है, और किस करते करते उसे बेड पे लिटा देती है। मानवी बहुत कोशिश करती है उसे अपने आप को खुद उससे छुड़ाने की, लेकिन आरू इस बार नहीं सुनने वाली होती, और धीरे धीरे किस करते करते आरू का हाथ मानवी की गर्दन से होता हुआ उसके कपड़ों के अंदर से होता हुआ, तब जब मानवी को डायरेक्ट हाथ उसकी बॉडी पे टच का फील होता है तो मानवी एकदम से चौंक जाती है कि मेरा गाउन खुला हुआ था, वो ऐसे मन में सोचती है। और ये सोचते हुए शर्मा जाती है बिल्कुल कि आरू ने उसे ऐसे देखा है। तो आरू भी उसकी वो जो शर्म होती है उसे महसूस कर लेती है, और फिर उसके ऊपर आ जाती है, उसे किस करते करते उसकी बॉडी को धीरे धीरे टच कर रही होती है बहुत प्यार से, या कह लो एक तरीके से कि उसको छू के एहसास दिला रही होती है कि तुम कितनी खूबसूरत हो। उसको टच करके वो एहसास दिलाती है। तभी जो है मानवी का डोर नॉक होता है बहुत ज़ोर से। मानवी और आरू एकदम से घबरा जाते हैं कि ये कौन आया। तो आरू एकदम से पीछे होती है और मानवी बेड से खड़ी होती है, कहती है इस समय कौन आया होगा। कहती मुझे क्या पता, घर तुम्हारा, तुम जानो कौन आया होगा। तो जोर जोर से नॉक हो रहा होता है। अब दोनों ही एकदम परेशान हो जाते हैं कि ये सडन कौन घर में एंट्री मारा है भाई। उसकी तो हालत एकदम ख़राब हो जाती है, समझ नहीं पा रही होती कैसे क्या करे। तो वो वहीं से पूछती है कि कौन है, एकदम मतलब सोती हुई आवाज़ में। तो बाहर से उसके पापा मम्मी बोलते हैं बेटा हमें डोर खोलो ना, अभी तक सो ही रहे हो, इतना टाइम हो गया, तुम तो इतनी लेट तक नहीं सोती हो, क्या बात है। कब से आए हुए हैं हम, कितनी बार तुम्हारा डोर नॉक कर लिया। भाई मम्मी पापा की आवाज़ सुन के आरू और मानवी दोनों की बैंड बज जाती है कसम से। मानवी की लिपस्टिक पूरी फैली हुई होती है और आरू फटाफट उसको सही करने लगती है। तो मतलब उसे ऐसे आगे बढ़ के किस करने वाली होती है, तभी मानवी कहती है क्या है, बाहर मम्मी पापा खड़े हैं और तुम्हें किस करने की पड़ी। कहती मैं किस नहीं कर रही हूँ, तुम्हारे होठों की लिपस्टिक छुड़ा रही हूँ। तो कहती है कि हाथों से भी छुड़ाई जा सकती है। कहती तो पास आके छुड़ाऊंगी ना, कहती दूर से शक्तिमान हो गई हूँ क्या मैं, है कि हाथ ऐसे बढ़ा दूंगी और वो छूट जाएगी। हद करती हो यार तुम भी। तो मानवी भी चुप हो जाती है, फिर कुछ नहीं कहती और उसकी ऑटो की लिपस्टिक साफ करती है। और दोनों पैनिक होने लगते हैं। उधर से उसके मम्मी पापा कह रहे होते हैं डोर खोलो भाई। तो देखते हैं अब आगे से स्टोरी में क्या होता है, ये स्टोरी क्या मोड़ लेती है। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।